हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। एंड इधर जो बिहार स्टेट के लिए टेस्ट सीरीज़ चलाई गई थी, टोटल 10 क्लासेस हुई थी, उनमें जिन प्रश्नों को कराया गया था उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर एक तरीके से रिवीजन के लिए कराया जा रहा है। आज की इस क्लास में टोटल 100 प्रश्न होंगे, 100 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? देखिए, महत्वपूर्ण प्रकार पूछा जा रहा है, धर्म का कौन सा है? जादू, पूर्वज पूजा, आत्मावाद, सामाजिक नियंत्रण। यहाँ पर सही क्या होगा? जादू, पूर्वज पूजा, आत्मावाद, सामाजिक नियंत्रण ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? सोशल कंट्रोल होगा, सामाजिक नियंत्रण होगा। और सामाजिक नियंत्रण इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में इसका फोल्डर आपको मिल जाएगा। सामाजिक नियंत्रण की अगर बात की जाए, सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से किसने की थी? E.A. रॉस ने की थी अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल बुक किसकी? इस तरीके से भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा E.A. रॉस की ही है। और अपनी इसी पुस्तक में उन्होंने सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित किया था। और किस तरीके से इन्होंने परिभाषित किया नियंत्रण को सामाजिक? तो इन्होंने कहा, सामाजिक नियंत्रण ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनके ज़रिए कोई समाज या समूह समाज के सदस्यों को अपने अनुरूप बनाने का क्या करता है? प्रयास करता है, उसको ही सामाजिक नियंत्रण इन्होंने कहा। सोशल कंट्रोल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। एंड आप देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए सोशियोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उन टॉपिक्स को कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, टॉपिक्स को एमसीक्यूज कराते हुए उस टॉपिक्स को कंप्लीट कराया गया है। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कराए गए हैं यहाँ पर इस चैनल पर, उन सभी का प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है। आप लोग उन टॉपिक्स को देख सकते हैं जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक स्थिरीकरण का रूप नहीं है? देखिए, यहाँ पर सामाजिक स्थिरीकरण का रूप नहीं है पूछा जा रहा है। धर्म, श्रेणी, जाति, लिंग ऑप्शंस दे रखे हैं। सामाजिक स्थिरीकरण का स्वरूप कौन सा नहीं है? अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। तो इनमें से सामाजिक स्थिरीकरण का कौन सा रूप नहीं है? धर्म होगा, रिलीजन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि परिवर्तन संघर्ष और क्रांति के द्वारा होता है? चक्रीय सिद्धांत, द्वंद्वात्मक सिद्धांत, प्रकारवादी सिद्धांत, रेखीय सिद्धांत। बताइए, सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि परिवर्तन संघर्ष और क्रांति के द्वारा होता है? एंड सोशल कंट्रोल इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। इसका भी प्लेलिस्ट में आपको 2 फोल्डर मिलेगा। एक तो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो सिद्धांत हैं उन पर क्लासेस हुई हैं, उसका आपको थ्योरीज वाला फोल्डर मिलेगा, सिद्धांत वाला फोल्डर मिलेगा। और एक फोल्डर मिलेगा जिसमें एमसीक्यूज केवल कराए गए हैं सोशल चेंज से रिलेटेड। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्लासेस, दोनों ही फोल्डर में जितनी भी क्लासेस हैं उनको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, थ्योरीज भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जब आपका पूरा टॉपिक थ्योरीज कंप्लीट होगी तो उससे भी किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सोशल चेंज है, सामाजिक परिवर्तन का इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो ये बताता है कि जो परिवर्तन है वह संघर्ष और क्रांति के द्वारा होता है? चक्रीय सिद्धांत, द्वंद्वात्मक सिद्धांत, प्रकारवादी सिद्धांत, रेखीय सिद्धांत ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? द्वंद्वात्मक सिद्धांत होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक उद्विकास के 4 चरणों यथा सरल युग्म, द्विगुण युग्म तथा त्रिगुण यौगिक समाज की व्याख्या की? ऑप्शंस दे रखे हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, मॉर्गन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, मॉर्गन, उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शंस है।
सामाजिक उद्विकास के 4 चरण यानी कि सरल, युग्म, द्विगुण युग्म और त्रिगुण यौगिक समाज की व्याख्या इनमें से किसने की है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? स्पेंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी कहा जाता है। इन्होंने सामाजिक संरचना इस अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किया था और सामाजिक संरचना की तुलना इन्होंने मानव शरीर से की थी। याद रखिएगा, सामाजिक संरचना की तुलना इन्होंने मानवीय शरीर से की थी और समाज का सरलता से जटिलता की ओर विकास होता है, इसकी भी बात इन्होंने कर रखी है। समाज के 2 प्रकार भी इन्होंने बताए थे, शिकारी या सैनिक समाज और दूसरा औद्योगिक समाज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से पूछा जाता है समाजों के वर्गीकरण या किसने समाज के ये 2 प्रकार बताए हैं, शिकारी समाज या औद्योगिक समाज। शिकारी समाज को सैनिक समाज भी कहा है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सोरोकिन ने गतिशीलता के 2 प्रकारों की व्याख्या की है, एक है क्षैतिज तथा दूसरी है। अब सामाजिक गतिशीलता की बात हो रही है, सोशल मोबिलिटी, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। ऑप्शंस दे रखे हैं, स्थानिक, लंबवत, क्षेत्रीय, व्यावसायिक। सही क्या होगा यहाँ पर? सोशल मोबिलिटी। सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात की थी। इनकी पुस्तक भी सोशल मोबिलिटी करके है, जो कि 1927 में भी इसके आसपास या 1927 में ही प्रकाशित होती है। सोरोकिन का सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है वो भी महत्वपूर्ण है, उससे भी प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इनके सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है, जिसे सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत कहा जाता है, और उनके इस सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत, सीमाओं का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा सोरोकिन ने ही दिया हुआ है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? लंबवत। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज और जैविक सावयव के मध्य समानता का विचार किसने प्रस्तुत किया है? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, मार्क्स। राइट क्या होगा यहाँ पर? बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है? बोगार्डस, सोरोकिन, मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल। सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन इनमें से किसने किया है? सोरोकिन, अभी बताया था। सामाजिक गतिशीलता पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन है वो सोरोकिन ने ही किया है अपनी बुक सोशल मोबिलिटी, और इनकी ये जो बुक आती है वो 1927 में आती है। ठीक है, 1927 में ये बुक आती है इनकी। और इनका क्या कहना था कि सामाजिक गतिशीलता हम किसे कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति है या व्यक्ति के द्वारा निर्मित कोई वस्तु है, मूल्य है, या व्यक्ति द्वारा रूपांतरित किसी वस्तु में जब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जो भी परिवर्तन देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है, उसको इन्होंने सोरोकिन ने क्या कहा है? सामाजिक गतिशीलता कहा है। और सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रकार भी बताते हैं, क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता, जिसमें पद में परिवर्तन नहीं होता, व्यक्ति का जो पद है, पोजीशन है, उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं आता है, बदलाव उसके स्थान में आता है। मान
लीजिए कोई एक मजदूर है जो कि एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, तो वो उस फैक्ट्री से हट करके दूसरी फैक्ट्री में काम कर रहा है वो मजदूर। तो यहाँ पर परिवर्तन क्या है, उसके स्थान में लेकर है, उसके पद में लेकर किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं है। तो ऐसी जो गतिशीलता होती है वो क्षैतिज या समस्तरी कहलाती है। दूसरी है उद्रक या रैखिक गतिशीलता। अब इसमें जो ये गतिशीलता होती है वो ज़्यादातर क्या देखने को मिलती है, सामाजिक संरचना को प्रभावित करती है। इसमें पद में परिवर्तन होता है, ठीक है, पद में परिवर्तन होता है, स्थान में परिवर्तन हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और उद्रक या रैखिक गतिशीलता में दो और परिवर्तनों की बात करते हैं सोरोकिन, एक ऊर्ध्वगामी होता है और दूसरा क्या होता है, अधोगामी परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सोरोकिन होगा राइट। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत से है? मॉर्गन, स्टीवर्ट, वाइट, बियरस्टेट। सही क्या होगा यहाँ पर, सही क्या होगा, सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत, इनमें सिद्धांतकार कौन है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, स्टीवर्ट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें कहते हैं वैश्वीकरण, शहरीकरण, विकास, आर्थिक समृद्धि। तो यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शंस दे रखे हैं, टॉलकेट पार्सन्स, मैकएवर, पैरेटो, स्पेंसर। सही क्या होगा यहाँ पर, टॉलकट पार्सन्स होगा। देखिए पार्सन्स का समाजशास्त्र में 3 महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक तो रहा है फंक्शनलिज्म पर, प्रकारवाद पर, दूसरा इनका सोशल सिस्टम जिसे सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है उस पर, और तीसरा सामाजिक क्रिया यानी कि सोशल एक्शन पर रहा है, ठीक है। अब अगर हम कहा जाए कि सामाजिक व्यवस्था कहा किसे जाता है, तो जब एक या एक से अधिक लोगों के बीच में जब अंतरक्रिया होती है, ठीक है, और न केवल अंतरक्रिया बल्कि ये जो अंतरक्रिया हो रही है वो जो समाज में मूल्य हैं, मानदंड हैं, उनके अनुरूप हो रही है व्यक्ति की अंतरक्रिया, और इस अंतरक्रिया में निरंतरता है, बार बार अंतरक्रिया हो रही है, तो ये आगे जाकर अंतरक्रिया सामाजिक व्यवस्था को जन्म देती है। इसे ही सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। तो एक या एक से अधिक लोगों के बीच में जब अंतरक्रिया होती है और ये अंतरक्रिया सामाजिक मूल्यों मानदंडों को ध्यान में रखते हो रही है और ये अंतरक्रिया, इस अंतरक्रिया में निरंतरता पाई जाती है जो कि आगे जाकर सामाजिक व्यवस्था को जन्म देती है, ठीक है। और इसके भी इन्होंने क्या किए थे, 4 प्रकार बताए थे सामाजिक व्यवस्था के। एक बताया था आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, दूसरी पारिवारिक व्यवस्था, तीसरी राजनीतिक व्यवस्था और चौथी क्या हो जाएगी, व्यक्तित्व व्यवस्था। ये 4 प्रकार बताए थे और इनकी इससे संबंधित जो बुक है द सोशल सिस्टम है, 1951 में आती है। द सोशल सिस्टम 1951 में आती है, द सोशल सिस्टम इनका नाम है, इंपॉर्टेंट बुक है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। परिवारवाद किस समाज की उत्कृष्ट एवं मूलभूत विशेषता है? नगरीय, अपनगरीय, अर्धग्रामीण, ग्रामीण। सही क्या होगा यहाँ पर? बताइए। ग्रामीण होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह विकास केवल वर्तमान का ही ध्यान नहीं रखता वरन भविष्य की पीढ़ियों के हितों का भी ध्यान रखता है, कहलाता है संतुलित विकास, लोकतांत्रिक विकास, समाजवादी विकास या फिर धारणीय विकास। ऐसा विकास जो केवल वर्तमान को ध्यान में रखकर ही नहीं हो रहा है बल्कि जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं उनके हितों को भी ध्यान में रखकर हो रहा है, ऐसा विकास क्या कहलाएगा? धारणीय विकास, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यह किसका विचार है कि जजमानी व्यवस्था भारतीय गांव को एक स्वयं संपूर्ण समुदाय के रूप में बनाए रखने में सहायता करती है? लीच,
वाइजर, लेविस, दुबे ऑप्शंस दे रखे हैं। जजमानी व्यवस्था भारतीय गांव को एक स्वयं संपूर्ण समुदाय के रूप में बनाए रखने में मदद करती है, ऐसा किसका विचार है? लीच, वाइजर, लेविस, दुबे ऑप्शंस दे रखे हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? जजमानी व्यवस्था पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात किसने की थी? विलियम वाइजर ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विलियम वाइजर ने यूपी के करीमपुर गांव पर अध्ययन करके ये जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी थी। ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर अध्ययन किसका है? वाइजर का है, और वहीं पर इन्होंने अध्ययन करके जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी थी, और जजमानी व्यवस्था को एक प्रकार्यात्मक संस्था भी इन्होंने बताया था। तो यहाँ पर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद वस्तुतः किस प्रकार का सिद्धांत समझा गया है? प्रकारवाद, प्रत्यक्षवाद, सांस्कृतिक निर्धारणवाद, प्रत्ययवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद किस तरीके का सिद्धांत है? प्रकारवाद, प्रत्यक्षवाद, सांस्कृतिक निर्धारणवाद, प्रत्ययवाद। राइट क्या होगा यहाँ पर? सांस्कृतिक निर्धारणवाद। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब मैचिंग है। यहाँ पर देखिए बुक्स दे रखी है, प्रिमिटिव कल्चर, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर, कल्चर एंड सोसाइटी। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? प्रिमिटिव कल्चर, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर, कल्चर एंड सोसाइटी ऑप्शंस हैं, बुक्स हैं। एंड बुक्स पर इंपॉर्टेंट जो सोशियोलॉजी की बुक्स है उस पर क्लास पहले ही हो चुकी है, उसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो प्रिमिटिव कल्चर है ये किसकी हो जाएगी? टाइलर की हो जाएगी, ठीक है। फिर आती है सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, ये किसकी हो जाएगी? सोरोकिन की हो जाएगी। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर रॉबर्ट रेडफिल्ड की हो जाएगी। इस बुक पर इन्होंने, रॉबर्ट रेडफिल्ड ने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। और फिर लास्ट में कल्चर एंड सोसाइटी, ये किसकी हो जाएगी? मेरिल एल्ड्रिस की हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा, कल्चरल कैपिटल, ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? ऑप्शंस दे रखे हैं, रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर, पीटर बोर्दियो, लेवी स्ट्रॉस। बताइए सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा, कल्चरल कैपिटल। अभी बिहार पीजीटी एग्जाम से पहले कुछ ही दिन पहले एक क्लास हुई थी सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि समाजशास्त्र के जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उस पर, और उस क्लास में 200 से अधिक महत्वपूर्ण अवधारणाएं कराई गई थी। उसमें से एक सांस्कृतिक पूंजी ये अवधारणा भी बताई गई थी। एंड जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं इस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर बताइए सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा किसकी है? क्या होगा यहाँ पर? पीटर बोर्दियो। और बोर्दियो की बात आती है तो बोर्दियो क्या है? आधुनिक समाजशास्त्री हैं, मॉडर्न सोशोलॉजिस्ट में ये पीटर बोर्दियो आते हैं। और इन्होंने वर्ग विश्लेषण के लिए संपत्ति या संपत्ति की जगह पूंजी शब्द भी प्रयोग में देखा जा सकता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो संपत्ति या पूंजी के 4 प्रकार बताए थे, और ये 4 प्रकार इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोग याद कर लीजिएगा। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस पूंजी की बात बोर्दियो ने की है या किस पूंजी की बात बोर्दियो ने नहीं की है। तो ये चारों कौन कौन से? एक तो आर्थिक संपत्ति या पूंजी, दूसरी है सामाजिक संपत्ति या पूंजी, तीसरी है सांस्कृतिक संपत्ति या पूंजी, और चौथी है प्रतीकात्मक संपत्ति या पूंजी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन इनमें से किसने किया है? ऑप्शंस है एलन रॉस, एम.एस. गोरे, आई.पी. देसाई, इरावती कार्वे। सही क्या होगा यहाँ पर? इरावती कार्वे होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इनकी इरावती कार्वे की बुक है 2 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बुक का नाम क्या है? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया,
किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये एक बुक है, और दूसरी है हिंदू सोसाइटी। ये दो इंपॉर्टेंट बुक है, इसे भी याद रखिएगा। और इन्होंने जाति के बारे में क्या कहा था, जाति को इन्होंने विस्तारित नातेदारी समूह या विस्तारित परिवार कहा था। जाति को विस्तारित नातेदारी समूह या विस्तारित परिवार कहा था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। वह कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया। देखिए पहला व्यक्ति पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला व्यक्ति कौन था जिसने कि ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा की बात की है। ऑप्शंस हैं ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास। बताइए पहले व्यक्ति कौन है जिसने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया है। जजमानी प्रथा यानी जो जजमानी व्यवस्था या जजमानी सिस्टम, इस टॉपिक की अगर बात आती है तो इसको भी कंप्लीट कराया गया, इस पर भी पूरी क्लास ली गई है। विलियम वाइजर हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और ऑस्कर लेविस ने भी जजमानी व्यवस्था के बारे में अपने विचार दिए हैं। इन्होंने भी क्या कहा था लेविस ने, कि जो जजमानी व्यवस्था है वो एक शोषणकारी संस्था है। कैसी है, शोषणकारी संस्था है। इसमें उच्च जातियाँ जो निम्न जातियाँ होती हैं उनका शोषण करती हैं। तो ये याद रखिएगा कि जजमानी व्यवस्था को शोषणकारी संस्था किसने कहा है, ऑस्कर लेविस ने। जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था किसने कहा है, वहाँ पर विलियम वाइजर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संस्था का प्रकार नहीं है। व्यवहारों पर नियंत्रण, स्थिति और कार्य का निर्धारण, निजी स्वार्थों की पूर्ति, सामाजिक एकरूपता में सहायता। संस्था का प्रकार नहीं है पूछा जा रहा है। सही क्या होगा यहाँ पर, निजी स्वार्थों की पूर्ति। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, निजी स्वार्थों की पूर्ति होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निजी परिवार की अवधारणा इसमें से किसने दी है। निजी परिवार, ऑप्शंस हैं एस.टी. किम्बॉल, गोल्डथोप एंड लॉकवुड, यंग एंड विलमोट, या फिर इनमें से कोई नहीं। परिवार टॉपिक जब कंप्लीट कराया जा रहा था तो उसमें बताया गया था निजी परिवार के बारे में। निजी परिवार की अवधारणा किसकी है, गोल्डथोप एंड लॉकवुड की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने नाभिकीय मूल परिवार को सार्वभौमिक मानवीय समूह कहा है। ऑप्शंस है मर्डॉक, मॉर्गन, ब्रिफोल्ड, लूसी मेयर। बताइए इनमें से नाभिकीय मूल परिवार को सार्वभौमिक मानवीय समूह इनमें से किसने कहा है। मर्डॉक, मॉर्गन, ब्रिफोल्ड, लूसी मेयर ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर जीपी मर्डॉक होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जीपी मर्डॉक, इनकी बुक का नाम क्या है, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचनाएं। और इन्होंने 250 समाजों पर अध्ययन किया था और उन सभी समाजों में इन्होंने परिवार नामक संस्था को पाया था। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो परिवार है वो क्या है, एक सार्वभौमिक संस्था है। और किस परिवार की बात की थी इन्होंने, नाभिकीय परिवार, न्यूक्लियर फैमिली या एकाकी परिवार जिसे कहा जाता है, इसकी इन्होंने बात कही थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने संयुक्त परिवार के विघटन का कारण सदस्यों पर अधिक नियंत्रण लगाना को माना। ज्वाइंट फैमिली की बात हो रही है, संयुक्त परिवार का जो विघटन हो रहा है उस विघटन का कारण क्या है, सदस्यों पर अधिक नियंत्रण जो लगाया जाता है उस वजह से संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं बोटोमोर, के.एम. कपाड़िया, डॉक्टर पार्निकर, ए.एम. शाह। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, पार्निकर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका मानना है कि भारत में परिवार का तात्पर्य संयुक्त परिवार से। भारत में अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो मतलब क्या है, ज्वाइंट फैमिली। ऑप्शंस दे रखे हैं मैक्स मूलर, मजूमदार, इरावती कार्वे, के.एम. पार्निकर। बताइए भारत में परिवार का तात्पर्य संयुक्त परिवार से है, ऐसा तर्क किसका है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, के.एम. पार्निकर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
एक ही परिस्थिति से अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करना कहलाता है? बहुल भूमिका, भूमिका सकुल, परिस्थिति सकुल या फिर गतिशील भूमिका। एक ही परिस्थिति से अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करना कहलाता है, उसे क्या कहा जाएगा? स्टेटस एंड रोल, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, परिस्थिति और भूमिका, और इस पर क्लासेस हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में आपको 2 फोल्डर मिल जाएगा, दोनों ही फोल्डर में जितने भी क्लासेस हैं उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि परिस्थिति और भूमिका से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं सभी को कंप्लीट कराया गया है। जैसे कि बहुल भूमिका किसे कहा जाता है, भूमिका सकुल क्या है, परिस्थिति सकुल क्या है ना, गतिशील भूमिका क्या होती है, ये सभी बताया गया। किसकी अवधारणा है, होती क्या है, अच्छे से बताया गया, इन्हें ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर क्या होगा, रोल सेट होगा, भूमिका सकुल होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और परिस्थिति और भूमिका की बात आती है तो इसका सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन किया था वो रॉल्फ लिंटन ने किया था, और अपनी किस पुस्तक में इन्होंने स्टेटस एंड रोल की बात की है? बुक का नाम है द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन ये इनकी बुक है, जिसमें उन्होंने स्टेटस एंड रोल यानी कि परिस्थिति और भूमिका की बात की है। और परिस्थिति के भी इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्थिरीकरण के समाकलनात्मक प्रकार पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? सिद्धांत दिए गए हैं मार्क्सवादी, सांस्कृतिक, प्रकार्यात्मक, मध्य अभिसीमा सिद्धांत। सही क्या होगा यहाँ पर? प्रकार्यात्मक सिद्धांत, सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है? ठीक है, सत्य कथन पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है? संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास से संबंधित है। संस्कृतिकरण की अवधारणा की रचना मैसूर के रामपुरा नामक गांव के दौरान की गई। संस्कृतिकरण समाज के अर्थात स्थानीय प्रभुजाति के संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता का एक आंदोलन है, या फिर उपरोक्त सभी? क्या होगा यहाँ पर सही? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ये सभी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिलेगा, चैनल का प्लेलिस्ट है। आप लोग जब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से फोल्डर मिलेगा, और उस फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो 2 क्लासेस आपको मिलेंगी। एक तो क्लास, एक वीडियो जो होगी वो संस्कृतिकरण के ऊपर है, और दूसरी इनकी डोमिनेंट कास्ट यानी कि प्रभुत्व जाति के ऊपर है। दोनों ही अवधारणाएं बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे प्रश्न भी आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। जनजातियों को आदिवासी के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? वेरियर एल्विन, डॉक्टर रिवर्स, ठक्कर बापा, डॉक्टर घुरिये। जनजातियों को आदिवासी के नाम से सबसे पहले किसने संबोधित किया? ट्राइबल सोसाइटी, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। जनजाति समाज को भी पढ़ाया गया है। क्या होगा यहाँ पर सही? ठक्कर बाबा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक है? राधा कमल मुखर्जी, आर रेडफील्ड, गॉल्डविन या फिर श्री भगवान दास? बताइए, ग्रामीण संप्रदायवाद किसकी हो जाएगी? ग्रामीण संप्रदायवाद राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल क्या है? देखिए, न्यूनतम कार्यकाल पूछा जा रहा है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? क्या होगा? 5 वर्ष होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता। ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो सांस्कृतिक विविधता होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, नगरीयता एक जीवन विधि है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, यह विभेद किसके द्वारा किया गया? लुई वर्थ, रॉबर्ट पार्क, जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर?
लुईस वर्थ होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और लुईस वर्थ की बात की जाए तो इनकी जो और भी अवधारणाएं जैसे कि नगरीकरण की अवधारणा है, घेटों की अवधारणा है, उपनगर की अवधारणा दी हुई है, उपनगरीय क्षेत्र की भी अवधारणा इन्होंने दे रखी है। ठीक है। और रॉबर्ट पार्क की एक इम्पॉर्टेंट बुक का नाम क्या है? अर्बन सोशियोलॉजी। अर्बन सोशियोलॉजी किसकी है? रॉबर्ट पार्क की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मैं और मुझे सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? आई एंड मी थ्योरी किसकी है? मॉर्गन मीड की है या फिर जीएच मीड? जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है ना। आई एंड मी, मैं और मुझे का जो सिद्धांत है जॉर्ज हर्बर्ट मीड का है। और ये प्रक्रिया किससे संबंधित है? समाजीकरण, स्त्रीकरण, परिवर्तन, उद्विकास ऑप्शंस दे रखे हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सोशलाइजेशन, समाजीकरण, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है। और अगर इनकी अगर हम बुक की बात करें जॉर्ज हर्बर्ट मीड की, जीएच मीड की, तो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है। और इनकी अगर हम अवधारणाओं की बात करें तो भूमिका ग्रहण की अवधारणा, भूमिका निर्वहन की अवधारणा, ये भी इन्होंने दे रखी है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की? पेरेटो, जिमोस्का, सीराइट मिल्स, टीबी बोटोमोर। पेरेटो, जिमोस्का, सीराइट मिल्स, टीबी बोटोमोर ऑप्शंस हैं। समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की? सही क्या होगा यहाँ पर? मोस्का, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर करने वाले सर्वप्रथम समाजशास्त्री हैं? एल्फ्रेड वेबर, मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न, लेस्ली वाइट। बताइए, सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर करने वाले सबसे पहले समाजशास्त्री पूछे जा रहे हैं, इनमें से कौन है? कौन हो जाएंगे? मैकेवर एंड पेज, इनकी बुक का नाम क्या है? सोसाइटी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक संरचना का तत्व है? सामाजिक भूमिका, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक क्रिया, या फिर ये सभी? सामाजिक संरचना का तत्व पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है? तो क्या होगा यहाँ पर? ये सभी हो जाएंगे, डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, शिक्षक, पिता, भाई इत्यादि प्रतिनिधित्व करते हैं? परिस्थिति प्रतीक का, कौशल द्वारा प्राप्त परिस्थिति का, परिस्थिति समूह का, या फिर प्रदत्त परिस्थिति का? बताइए सही क्या होगा? परिस्थिति समूह का, सी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है? सेकेंडरी ग्रुप यानी द्वितीयक समूह की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? चलिए देख लेते हैं। यह औपचारिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, या आमने सामने पड़ता है, यह अवैतिक होता है, यह सामान्यतः आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है। सेकेंडरी ग्रुप यानी कि द्वितीयक समूह की विशेषता कौन सी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। यह आमने सामने पड़ता है, बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, आभासीय प्राथमिक समूह। अब ये आभासीय प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह। जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो वहाँ पर काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया था। समनर, रॉबर्टसन, कूले, हिलर ऑप्शंस दे रखे हैं। किसकी हो जाएगी? कूले की हो जाएगी, बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, आभासी प्राथमिक समूह या अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा दोनों एक ही है, कूले की है। और इसके अलावा प्राथमिक समूह की अवधारणा भी कूले ने दी हुई है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन सा सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है? सामाजिक समूह के निर्माण का आवश्यक तत्व पूछा जा रहा है। प्रयोग, अवलोकन, अंतःक्रिया, खोज। प्रयोग, अवलोकन, अंतःक्रिया, खोज ऑप्शंस दे रखे हैं। सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व पूछा जा रहा है।
सही क्या होगा यहाँ पर? अंतःक्रिया होगा। ठीक है, अंतःक्रिया होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने भूमिका कुलक में संघर्ष के संरचनात्मक कारकों को प्रतिपादित किया? नाडेल, आर के मर्टन, सी लेवी स्ट्रॉस, एम एन श्रीनिवास। भूमिका कुलक में संघर्ष के संरचनात्मक कारकों को प्रतिपादित इनमें से किसने किया है? सही क्या होगा यहाँ पर? मर्टन होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वनिर्देशित समाज, परनिर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी? डेविड रिजमैन, सोवर्ग, एली चिनॉय, हॉबहाउस। बताइए। तो यहाँ पर डेविड रिजमैन होगा। ठीक है, डेविड रिजमैन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोवर्ग की अगर बात करें, ठीक है, इन्होंने समाज के कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार बताए हैं सोवर्ग ने। एक तो पूर्व औद्योगिक समाज, दूसरा औद्योगिक समाज। ठीक है, एक हो जाएगा पूर्व औद्योगिक समाज और दूसरा हो जाएगा औद्योगिक समाज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कॉल पॉपर, ठीक है, कॉल पॉपर का आपने नाम सुना होगा। इन्होंने भी 2 प्रकार बताए समाज के, बंद समाज और दूसरा खुला समाज। ठीक है, बंद समाज और खुला समाज, ये 2 बताए हैं। और इसके अलावा कूले की बात की जाए तो कूले ने भी 2 प्रकार बताए हैं समाज के, समजातीय समाज और विषम जातीय समाज। इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? ईर्ष्या से, तुलना से, तुलनात्मक अभाव बोध से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सोशल ग्रुप, जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था, सामाजिक समूह, इस टॉपिक को जब कंप्लीट कराया जा रहा था तो वहाँ पर रेफरेंस ग्रुप के बारे में भी बताया गया था। संदर्भ समूह व्यवहार का मुख्य आधार क्या है? संदर्भ समूह के निर्माण का मुख्य आधार क्या है? इनमें से क्या होगा? तुलनात्मक अभाव बोध। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संदर्भ समूह का सबसे पहले अगर हम बात की जाए, किसने किया है इस शब्द का यूज़? हाइमन ने किया है। ठीक है, हाइमन ने सबसे पहले किया है। और अगर समाजशास्त्र में बात आती है तो मर्टन ने सबसे पहले किया है। और मर्टन ने संदर्भ समूह के निर्माण के 2 आधार बताए थे। एक तो बताया था आकांक्षा और दूसरा बताया था तुलनात्मक अभाव बोध या फिर सापेक्षिक वंचना। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर के कार्य करना है। इस तरीके से समिति को किसने परिभाषित किया है? जिन्सबर्ग, गिलिन एंड गिलिन, बोगार्डस, मैकेवर। समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है। ठीक है, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना समिति कहलाता है। और इस तरीके से समिति को किसने परिभाषित किया है? समिति क्या है? व्यक्तियों का संगठन है। चूंकि व्यक्तियों का संगठन, इस वजह से क्या हो जाएगी? मूर्त हो जाएगी। उसका निश्चित उद्देश्य होता है, विचार पूर्वक सोच समझ कर की इसकी स्थापना की जाती है, ऐच्छिक सदस्यता होती है, अस्थायी प्रकृति होती है ना। तो यहाँ पर, और इस तरीके से समिति को किसने परिभाषित किया है? बोगार्डस ने। सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है? परिवार का आकार व स्वजनों की संख्या, परिस्थिति व भूमिका, आयु व लिंग अनुपात, प्रजनन व मृत्यु दर। सही क्या होगा? सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व पूछा जा रहा है। राइट होगा परिस्थिति व भूमिका, बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? जजमानी व्यवस्था की विशेषता क्या है? जातियों के मध्य सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, जातियों के मध्य सेवाओं का अप्रत्यक्ष आदान प्रदान, जातियों के मध्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, जातियों के मध्य वस्तुओं का अप्रत्यक्ष आदान प्रदान। जजमानी व्यवस्था क्या है? तो जातियों के मध्य सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को कहते हैं परिहास व्यवहार, परिहार व्यवहार, सहप्रसविता या सहकष्टी, या फिर पितृस्वस्ते। बताइए।
तो यहाँ पर क्या होगा, परिहार व्यवहार होगा। परिहास व्यवहार, इसको क्या कहेंगे, जोकिंग रिलेशन। ये क्या है, परिहार व्यवहार है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, जब व्यक्ति की दो भूमिकाएं एक दूसरे की पूरक न होकर बिल्कुल विरोधाभासी हो जाती हैं तो वो क्या कहलाएगी, प्रस्तुति झटका, प्रतिभूमिका, भूमिका तनाव या फिर रुग्ण भूमिका। बताइए, जब व्यक्ति की दो भूमिकाएं एक दूसरे की पूरक ना होकर बिल्कुल विरोधाभासी हो जाएं तो उन्हें क्या कहा जाएगा। प्रतिभूमिका, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पूछा जा रहा है, किसे माना जाता है, अंतःविवाह, वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता, पद सोपान। कई बार बताया है और किसने माना है ये भी बताया गया है। किसे, बताइए किसे माना गया। पहले जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या है इनमें से, अंतःविवाह, वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता या फिर पद सोपान। अंतःविवाह, और अंतःविवाह को जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसने कहा है, जीएस घुरिये ने। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा राइट। एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। उपयुक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री से संबंधित है, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, जिन्सबर्ग, मैकेवर एंड पेज, सी राइट मिल्स। एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। सही क्या होगा यहाँ पर, मैकेवर एंड पेज। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न, या किस समाजशास्त्री का मत है कि जब आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन आता है तो समस्त समाज एवं संस्कृति में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि वे ही समाज एवं संस्कृति की आधारशिला है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। बोटोमोर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, सोरोकिन ऑप्शंस दे रखे हैं। कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और इन पर भी पूरी क्लास ली जा चुकी है। इनके जो सिद्धांत रहे हैं, इनके जो महत्वपूर्ण कथन है और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी पर क्लास ली गई है। कार्ल मार्क्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिलेगा, वहाँ से वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। अब किसके अनुसार ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र है, उनमें उनकी आवश्यकताओं की लगभग सभी वस्तुएं पाई जाती हैं और वे सभी विदेशी संबंधों से लगभग स्वतंत्र हैं। मार्क्स, चार्ल्स मेटकॉफ, एडी रॉस, डीएन मजूमदार ऑप्शंस में है। मार्क्स, चार्ल्स मेटकॉफ, एडी रॉस, डीएन मजूमदार ऑप्शंस में है। बताइए, यहाँ पर सही क्या होगा, चार्ल्स मेटकॉफ होगा। बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, डेविस के अनुसार समाज के द्वारा स्वीकृत पद को क्या कहते हैं, प्रतिष्ठा, सम्मान, स्तर या फिर प्रस्तुति। बताइए, डेविस के अनुसार समाज के द्वारा स्वीकृत पद को क्या कहा जाता है, प्रस्तुति। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने तर्क दिया कि प्रस्तुति संस्थागत भूमिका है। प्रस्तुति को संस्थागत भूमिका किसने कहा है, रॉल्फ लिंटन, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बियरस्टेट, रॉबर्ट किंगमर्टन। बताइए, प्रस्तुति संस्थागत भूमिका है, किसका कहना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट, रॉबर्ट बियरस्टेट। द सोशल ऑर्डर इनकी बुक है, रॉबर्ट बियरस्टेट है, द सोशल ऑर्डर इनकी बुक हो जाएगी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा बुक। प्रश्न है, नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का किसने अध्ययन किया। नवीन मध्यम वर्ग की भूमिका का अध्ययन किसने किया है, AR देसाई, DP मुखर्जी, RK मुखर्जी या फिर NK बोस। क्या होगा यहाँ पर सही, DP मुखर्जी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और DP मुखर्जी की अगर बात की जाए इनकी बुक्स की, तो पर्सनालिटीज एंड द सोशल साइंस है,
देखिए जल्दी जल्दी देख लीजिए बुक, पर्सनैलिटीज एंड द सोशल साइंस। फिर आती है एक बुक बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी। फिर नेक्स्ट है मॉडर्न इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन कल्चर। फिर आती है एक बुक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ। नेक्स्ट है व्यू एंड काउंटर व्यू, व्यू एंड काउंटर व्यू, ये भी इनकी है। डाइवर्सिटी, इस ये तो आपने नेट के पेपर में भी देखी होगी, पूछी गई है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात करता है? सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात किसने की है? रेडक्लिफ ब्राउन, मर्टन, नाडेल, स्ट्रॉस हैं, तो नाडेल होगा, नाडेल होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब संस्कृति की एक विशेषता नहीं है, और संस्कृति इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, इसका भी प्लेलिस्ट पे आपको फोल्डर मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। संस्कृति हस्तांतरित नहीं होती, संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति सामाजिक होती है, संस्कृति अधिवैतिक और अधिसावेवी होती है। देखिए पूछा जा रहा है संस्कृति की विशेषता नहीं है, तो क्या है? संस्कृति हस्तांतरित नहीं होती बल्कि हस्तांतरित होती है, ये है ना, नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अब यहाँ पर प्रश्न है, हिंदू जीवन शैली में कितने ऋणों की चर्चा की गई है? 2, 3, 4, 5? तो 5 हो जाएंगे, ठीक है, 5 हो जाएंगे। डी यहाँ पर राइट होगा। कौन कौन सा है? मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, देव ऋण है, गुरु ऋण है, अतिथि ऋण है, ठीक है, नाम भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर है, निम्न सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपना सिद्धांत दिया? सोरोकिन, पेरेटो, ऑकबर्न, मार्क्स हैं। आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत इनमें से किसने दिया है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? टॉयनबी, सोरोकिन, गेलेन, पेरेटो। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? सोरोकिन। अभी बताया गया आप लोगों को, सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था, जिसे उतार चढ़ाव का सिद्धांत, सीमाओं का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत भी कहा जाता है ना, तो बी यहाँ पर होगा राइट। प्रश्न आता है, समरक्त परिवार से संबंधित कौन है? मॉर्गन, मर्डॉक, लिंटन, जिमरमैन। बताइए सही क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर मॉर्गन ने भी बात की हुई है समरक्त परिवार की। इन्होंने 5 बताए थे, परिवार का जो उद्विकासी प्रकार बताए थे ना, तो उसमें 5 प्रकार बताया था, उसमें समरक्त परिवार भी बताया था और लिंटन ने भी बताया है, ठीक है। लिंटन ने भी 2 प्रकार बताए हैं, एक तो समरक्त परिवार और दूसरा विवाह संबंधी परिवार बताया है, ठीक है। और अगर हम मर्डॉक की बात करें तो जीपी मर्डॉक ने 2 बताए हैं, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार और मिश्रित नाभिकीय परिवार, ये भी याद रखिएगा। जिमरमैन ने 3 बताए हैं परिवार के प्रकार, एक बताया है इन्होंने न्यासवादी परिवार, दूसरा गृहस्थ परिवार और तीसरा आणविक परिवार, ठीक है। तो डी यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर सी मतलब कि आप लोग दोनों याद रखिए, मॉर्गन ने भी और लिंटन ने भी बताया, ठीक है। अब आता है यहाँ पर प्रश्न, परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया? परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन इनमें से किसने किया है? आईपी देसाई, केएम कपाड़िया, एएम शाह, इरावती कार्वे। बताइए परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है? इरावती कार्वे, डी होगा यहाँ पर राइट। रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं? परिवार, गोत्र, नातेदारी, संयुक्त परिवार। रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित जो व्यवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है? नातेदारी व्यवस्था, सी यहाँ पर हो जाएगा राइट। केएम कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन कहाँ पर किया? नवसारी में, महुआ में, शामीरपेट में, रामनगर में। बताइए केएम कपाड़िया ने परिवार का अध्ययन कहाँ पर किया?
क्या होगा यहाँ पर राइट? राइट क्या होगा यहाँ पर? नवसारी में, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। गुजरात के सूरत में नवसारी नगर है, वहां पर इन्होंने अध्ययन किया था। ग्रामीण नगरीय परिवारों का ये तुलनात्मक अध्ययन था उनका, ठीक है। ग्रामीण नगरीय परिवारों पर उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया था। गुजरात के सूरत में नवसारी नगर है वहां पर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सूक्ष्म समेकित संगत सिद्धांत पर कार्य किया है? क्या होगा यहाँ पर? कोलिंस, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न आता है, अगस्त कॉम्ट के मतानुसार कौन सा विषय विज्ञानों के संस्करण का अवयव नहीं है? खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। विज्ञानों का वर्गीकरण दिया है अगस्त कॉम्ट ने, और अगस्त कॉम्ट पर भी पूरी क्लासेस ली जा चुकी है। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? विज्ञानों का वर्गीकरण इनमें से किसने दिया है? खगोल शास्त्र, जो साइंस का इन्होंने किया है क्लासिफिकेशन अगस्त कॉम्ट ने, उसमें इन्होंने किसकी बात नहीं की है? खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र ऑप्शन दे रखे हैं। अर्थशास्त्र की बात नहीं की है, ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? प्रत्यक्षवाद अगस्त कॉम्ट, सामाजिक तथ्य इमाइल दुर्खीम, नौकरशाही विल्फ्रेड पेरेटो, वर्ग संघर्ष कार्ल मार्क्स। नौकरशाही, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। एंड आपको बताना है नौकरशाही की बात किसने की है, नौकरशाही की अवधारणा किसने दी है। प्रश्न है यहाँ पर, मैक्स वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? अंतःक्रिया, तार्किक क्रिया, भावनात्मक क्रिया, परंपरागत क्रिया। क्या होगा यहाँ पर राइट? अंतःक्रिया, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तार्किक क्रिया की बात की है, भावनात्मक क्रिया, परंपरागत क्रिया, और इसके जगह पर एक जो बात की है मूल्यांकनात्मक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, ठीक है। ये चार प्रकार बताए इन्होंने सामाजिक क्रिया के वेबर ने, और समाजशास्त्र का जो केंद्र बिंदु बताया है वो इन्होंने सोशल एक्शन को ही माना है। समाजशास्त्र का जो मुख्य बिंदु या केंद्रीय बिंदु है वो क्या है? सामाजिक क्रिया है। और इनसे रिलेटेड बुक का नाम क्या है? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। बुक का नाम क्या है? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बुक भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों के संसरण के सिद्धांत में प्रथम स्थान किस विषय को दिया? प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित शास्त्र, समाजशास्त्र। क्या होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? मैथ्स, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, शक्ति का वैधीकरण सिद्धांत किसने दिया? पेरेटो, एसएम लिपसेट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। शक्ति का वैधीकरण क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर, ठीक है, मैक्स वेबर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अगस्त कॉम्ट का परामर्शदाता कौन था? मॉन्टेस्क्यू, मॉर्गन, सेंट साइमन, रेडफील्ड ऑप्शंस हैं। अगस्त कॉम्ट का परामर्शदाता तो यहाँ पर साइमन होगा, ठीक है, साइमन होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। साइमन कौन थे? अगस्त कॉम्ट के गुरु थे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और अगस्त कॉम्ट कौन है? समाजशास्त्र के जनक हैं। उन्होंने सोशियोलॉजी जो शब्द है समाजशास्त्र दिया था 1838 में, ये भी पूछ लिया जाता है वर्ष। प्रश्न है, उत्तर आधुनिक समाज मीडिया समाज है, ये तर्क किसका है? जॉनसन, ब्लूमर, दीपांकर गुप्ता, बोडिलार्ड ऑप्शंस है। उत्तर आधुनिक समाज मीडिया समाज है, किसका तर्क है?
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोडिलार्ड हो जाएगा। ठीक है, बोडिलार्ड होगा, डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी को इन्होंने उपभोग समाज भी कहा है, और प्रतीकात्मक विनिमय की अवधारणा भी बोडिलार्ड ने दे रखी है। प्रतीकात्मक विनिमय की अवधारणा भी बोडिलार्ड ने दी हुई है। प्रश्न है, आधुनिकता मूल्यों की एक गठरी है जो संपूर्ण मानवीय व्यवहार को निर्धारित करती है। अब यह किससे संबंधित है, जॉनसन, समनर, योगेंद्र सिंह, लियोटार्ड। आधुनिकता मूल्यों की एक गठरी है जो संपूर्ण मानवीय व्यवहार को निर्धारित करती है, किससे संबंधित है। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट, योगेंद्र सिंह, सी होगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है या कहना है, एंथोनी वेलेस, एंथोनी गिडेंस, दीपांकर गुप्ता, वॉलस्टीन। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा। पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है, यह किसका कहना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वॉलस्टीन, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा राइट। प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसने दिए, यानी कि प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात किसने की है। किम्बॉल यंग, सदरलैंड, कॉलमैन हिम, ऑप्शंस हैं। एम यंग, बताइए। प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात किसने की है, कॉलमैन हिम ने। कॉलमैन हिम, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। किम्बॉल यंग की बात करें तो इन्होंने सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण की बात की थी। कूले एंड बर्नॉट की बात करी जाए तो इन्होंने चेतन सामाजिक नियंत्रण और अचेतन सामाजिक नियंत्रण की बात की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया, दुर्खीम, समनर, मैकेवर, रॉस। सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल, इस शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो यहाँ पर होगा रॉस, डी होगा यहाँ पर राइट। अब प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी संस्था कृषक समाज की व्यवस्था से संबंधित नहीं है, जाति, संयुक्त परिवार, तृतीयक उद्योग, कुटीर उद्योग। इनमें से कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं है, क्या होगा यहाँ पर राइट, तृतीयक उद्योग, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर राइट। अब कृषक समाज की अवधारणा पूछी जा रही है, यहाँ पर किसकी है, आंद्रे बेटे, रॉबर्ट रेडफील्ड, बेर स्टेट या फिर एससी दुबे। कृषक समाज की अवधारणा किसकी है, रॉबर्ट रेडफील्ड, बी है यहाँ पर राइट। प्रश्न है, किसने कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज व स्थायी कृषक समाज में किया, रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, जीएस घुरिये, हेरोल्ड जे पीके। कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज और स्थायी कृषक समाज में इनमें से किसने किया है, तो यहाँ पर राइट क्या होगा, हेरोल्ड जे पीके, डी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किसने कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में माना, कृषक जातियों को पिछड़ी जाति किसने कहा है, आंत्रे बेते, एम एन श्रीनिवास, के एल शर्मा, जीएस घुरिये, ऑप्शंस हैं। आंत्रे बेते, एम एन श्रीनिवास, के एल शर्मा, जीएस घुरिये, ऑप्शंस दे रखे हैं। कृषक जातियों को पिछड़ी जाति किसने कहा है, तो यहाँ पर आंतरे बेते हो जाएगा, ए यहाँ पर राइट होगा। समाज एक व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, ये किसका कथन है, मैक्स वेबर, पार्सन, सीएच कूले, रॉबर्ट पार्क, ऑप्शंस दे रखे हैं। समाज एक व्यक्तिगत विचारों के मध्य संबंध है, राइट हो जाएगा सीएच कूले, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतरक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है,
वॉनवीज, वेबर, पार्सन्स कूले। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पार्सन्स। ठीक है, पार्सन्स है, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। सहयोग, आत्मसातकरण, संघर्ष, समझौता। बताइए। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह किस में बदल जाएगी? सहयोग, आत्मसातकरण, संघर्ष, समझौता। राइट क्या होगा यहाँ पर? संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने भूमिका शब्द का प्रयोग अपनी परिभाषा में विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया है? रॉल्फ लिंटन, बोटोमो, फ्रेजर, टॉनीज। ऑप्शंस हैं। भूमिका शब्द का प्रयोग अपनी परिभाषा में विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए इनमें से किसने किया? राइट होगा रॉल्फ लिंटन, ए यहाँ पर राइट होगा। जादू से धर्म का विकास हुआ है, यह कथन किसका है? टाइलर, फ्रेजर, बेकर या फिर इनमें से कोई नहीं? टाइलर, फ्रेजर, बेकर या फिर इनमें से कोई नहीं? जादू से धर्म का विकास हुआ है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर फ्रेजर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। अब प्रश्न आता है, जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों का स्थायी ढांचा ही है समिति, समाज, संस्था, समूह। क्या होगा यहाँ पर सही? जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों का जो स्थायी ढांचा है वो क्या कहलाता है? संस्था। सी यहाँ पर राइट होगा। संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा है? ए के सरन, योगेंद्र सिंह, योगेश अटल, दीपांकर गुप्ता। संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया इनमें से किसने कहा है? संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है? एम एन श्रीनिवास की है, योगेंद्र सिंह ने कहा है। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है? किंग्सले डेविस, सदरलैंड, मर्टन, डब्ल्यू.ई. मुरे। ऑप्शंस दे रखे हैं। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है? तो यहाँ पर मर्टन होंगे, रॉबर्ट किंग मर्टन। सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षा का प्रमुख कार्य समाज के मानक व मूल्यों का संप्रेषण करना है? माइकल यंग, जॉनसन, लिंटन, दुर्खीम। शिक्षा का प्रमुख कार्य समाज के मानक व मूल्यों का संप्रेषण करना है, किसका कहना है? राइट आंसर क्या होगा? दुर्खीम। और दुर्खीम की अगर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात की जाए तो द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है एक बुक। ठीक है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड एक बुक ये है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। फिर एक बुक आती है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, है ना। और फिर एक सुसाइड के बारे में आपने सुना ही होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक है दुर्खीम की, नहीं याद रखिएगा। अब प्रश्न है यहाँ पर, समन्वित समायोजन व उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन की बात किसने की? मैकेवर, ग्रीन, रॉबर्ट पार्क, गिलेन एंड गिलेन। समन्वित समायोजन व उच्च कोटि अधीनस्थ समायोजन की इनमें से किसने बात की है? तो यहाँ पर राइट होगा गिलेन एंड गिलेन। ठीक है, गिलेन एंड गिलेन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक विशिष्ट सामाजिक पद प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे भूमिका कहते हैं। अब ये किसने परिभाषित किया? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, हॉट एंड हंट, मजूमदार, किंग्सले डेविस। बताइए। एक विशिष्ट सामाजिक पद प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसे भूमिका कहा जाता है। इस तरीके से भूमिका को किसने परिभाषित किया है?
हॉटन एंड हंट ने। बी यहाँ पर राइट है। किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना? टाइलर, रिवर्स, दुर्खीम, मैक्स वेबर हैं ऑप्शंस। समाज को ईश्वर के समकक्ष किसने माना है? तो यहाँ पर दुर्खीम हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पर राइट। दुर्खीम ने आत्महत्याओं को निम्न में से क्या माना? सामान्य, असमान, वैध या फिर अवैध? बताइए। और इन्होंने क्या कहा था? ये आत्महत्या कोई व्यक्तिगत क्रिया नहीं है बल्कि एक क्या है? सामाजिक क्रिया है। यहाँ पर समान होगा। और जो आत्महत्या के प्रकार बताए हैं, 4 बताए हैं। अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या और भाग्यवादी आत्महत्या। ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आत्महत्या की बात इन्होंने की है दुर्खीम ने, किसकी नहीं की है। चलिए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण साक्षरता का प्रतिशत क्या है? कितना हो जाएगा? 66 पॉइंट, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत। स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? टॉयनबी, कार्ल मार्क्स, वेबर, सोरोकिन है। राइट क्या होगा यहाँ पर? सोरोकिन है। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया था और इनके इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत भी कहा जाता है। और स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत, सीमाओं का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत, इन सभी नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। तो डी होगा यहाँ पर राइट। अब यहाँ पर देखिए शुद्ध समाजशास्त्र, जजमानी व्यवस्था, मानववाद और संतुलित व्यवस्था दिया हुआ है। इन्हें मिलान करिए सही तरीके से। क्या होगा सही? जो शुद्ध समाजशास्त्र है उसकी बात वार्ड ने की है, जजमानी व्यवस्था की बात वाइजन ने की है, और जो मानववाद का सिद्धांत है मेरिट का है, संतुलित व्यवस्था की बात पेरेटो ने की है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए राइट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गरीबी संस्कृति, अपराधी क्षेत्र, प्राथमिक समूह, चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत। करिए जल्दी जल्दी मैच। सही क्या होगा? गरीबी संस्कृति की अवधारणा किसकी है? ऑस्कर लेविस की है, ठीक है। अपराधी क्षेत्र में क्लोवर्ट ओहलिन हो जाएंगे। प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले हो जाएगी। चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत टॉयनबी का हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है जो कि। तो यहाँ पर क्या होगा? बी होगा राइट। नेक्स्ट है निर्जातीय समूह की अवधारणा किसकी है? निर्जातीय समूह की अवधारणा किसने दी है? राइट क्या होगा यहाँ पर? हक्सले, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सहकस्टी प्रथा। अब इनसे संबंधित कौन है? रिवर्स, टाइलर, मैकेवर, लेविस्ट्रॉस। सहकस्टी प्रथा से संबंधित कौन है? रिवर्स, टाइलर, मैकेवर, लेविस्ट्रॉस ऑप्शंस है। तो यहाँ पर टाइलर होगा, बी होगा यहाँ पर राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन है सममिति परिवार की अवधारणा। ऑप्शंस दे रखे हैं जिमरमैन, मर्डॉक, यंग एंड विलमोट, मॉर्गन। सममिति परिवार की जो अवधारणा है वो किसने दी है? तो सही क्या होगा यहाँ पर? यंग एंड विलमोट। जिमरमैन ने 3 बताए थे, न्यासधारी परिवार बताया था, गृहस्थ परिवार बताया था और आणविक या व्यक्तिवादी परिवार की बात की थी। ये जिमरमैन ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पर यंग एंड विलमोट हो जाएगा। मॉर्गन की बात करी जाए तो इन्होंने 5 बताए थे, संरक्त परिवार, समूह विवाही परिवार, है ना, युगल परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और फिर एक विवाही परिवार की बात की थी। मॉर्गन का भी आता है सही क्रम में लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सी होगा राइट। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।